आइए आज चर्चा करते हैं खानवा के युद्ध के बारे में और मैं आपको उसका एक ऑल्टरनेटिव व्यू देना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर उस खानवा के युद्ध में बाबर वाकई जीता था तो सबसे बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि राणा सांगा जीवित कैसे बच गए। अगर आप बाबर की पिछली जितनी भी जीतों को देखोगे तो उसमें आप ये पाओगे कि बाबर ने अपने जितने भी विद्रोही या अपने जितने भी विरोधी थे उन सबको मौत के घाट उतारा, बट यहाँ पर राणा सांगा कैसे जीवित है। दूसरा यक्ष प्रश्न ये आता है कि राणा सांगा का कैंप बहुत दूर नहीं था उस खानवा के मैदान से, तो जो बाबर उस वक्त इतनी बड़ी उपाधियां धारण कर रहा था वो राणा सांगा के कैंप में क्यों नहीं गया, उसके पीछे एक्चुअल कारण क्या था। इसके अतिरिक्त जब आप मेवाड़ के इतिहासकारों का इतिहास पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको बिल्कुल एक उसके उलट छवि देखने को मिलेगी और बाबर की खानवा की जीत सिर्फ बाबरनामा के आधार पर है, ना कि इतिहास के किसी स्रोत के आधार पर। एक और पॉइंट, अगर आप खानवा जाओगे तो आप ये पाओगे कि खानवा फतेहपुर सीकरी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है, किंतु आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अकबर जो कि बाबर का पोता था उसने एक भी मेमोरियल खानवा के मैदान में नहीं लगाया, जो एक बहुत आश्चर्यजनक साबित होता है, क्योंकि पूरे मुगल सल्तनत की शुरुआत अगर खानवा से हुई थी तो वो अपने दादा के किए हुए इतने बड़े कार्य के लिए कोई ना कोई मेमोरियल, कोई ना कोई पत्थर, स्मारक कुछ तो लगवाता, किंतु ऐसा नहीं था, जो कहीं ना कहीं इतिहास में कुछ ना कुछ एक ऐसी घटना जो हमसे छुपाई गई उसको बताती है। इसके अतिरिक्त अगर आप खानवा जाकर देखोगे तो आप वहां पर हिंदू छतरियां पाओगे, जो कि अपने आप में एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और इन सब के लिए, इस ऑल्टरनेटिव व्यू को देखने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको खानवा वॉर मेमोरियल देखना पड़ेगा। आई थिंक आप एक बार वहां जाइएगा और वहां पर जाकर जो मैंने बताया है उन सारी बातों को रियलाइज करिएगा।